नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 25 से 31 तारीख तक छात्रों की छात्रवृत्ति आनी थी और कल लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति भी आई है। लेकिन इसमें लाखों छात्र अभी भी इससे वंचित हो गए हैं। उनकी छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है। विद्यार्थी परेशान हैं। वो अपने छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। वो लगातार अपने कॉलेजों में, अपने विश्वविद्यालयों में, अपने स्कूलों में सभी जगह पता कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई भी खबर नहीं उनको मिल रही कि उनकी छात्रवृत्ति कब तक आ पाएगी। आज लास्ट डेट है, इसलिए विद्यार्थी और भी ज़्यादा परेशान है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस छात्रवृत्ति योजना में ये जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देने वाले थे उसमें बहुत व्यापक घोटाला देखा गया है। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पर और किस तरह यहाँ पर घोटाला किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रयागराज के 8 शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जैसा कि प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में 8 शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति घोटाले किए हैं और इसमें ऐसे घोटाले किए हैं जिनको पैसा देना था, जिनकी अकाउंट में छात्रवृत्ति देनी थी, उनको न देकर ऐसे लोगों को दे दिया गया है जो संपन्न हैं, जो आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो ऐसे में घोटाले की जांच जब खुली है तो अब इनकी घोटाले की अच्छे तरीके से जांच की जाएगी और इनके ऊपर भी कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो पूरी खबर देख लेते हैं। प्रयागराज में 8 निजी शिक्षण संस्थानों में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को शासन ने गंभीरता से लिया है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण हिमांशु कुमार ने पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। बुधवार को समाज कल्याण निदेशालय ने प्रयागराज की उप निरीक्षक श्री मंजूश्री श्रीवास्तव को पत्र भेज दिया गया है और इसकी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और 3 स्तरीय कमेटी जो होगी इन शिक्षण संस्थानों की मार्च 2021 से जांच कर रही है और अब इनके ऊपर और भी कमेटी बैठाई जाएगी और जांच की जाएगी। अब यह कमेटी 8 शिक्षण संस्थानों समेत कुल 11 शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति एवं फीस भरपाई योजना में हुई गड़बड़ी के लिए जो जांच करेगी और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शासन ने बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो केवल एक प्रयागराज की बात हो गई। आप सोचिए कि यह केवल खबर जो है प्रयागराज में है, केवल 8 शिक्षण संस्थान पकड़े गए हैं तब ये खबर बन के आई है। अब जो शिक्षण संस्थान पकड़े नहीं गए हैं, आप सोचिए कि एक ज़िले में अगर 8 शिक्षण संस्थान जो पकड़े गए हैं और जो पकड़े नहीं गए हैं तो कम से कम ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा जो संख्या है वो निकल कर सामने आएगा अगर अच्छे तरीके से जांच हो जाए कि कौन से विद्यालय और कौन से शिक्षण संस्थान जो है सही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये केवल एक ज़िले की बात है, तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। तो आप सोचिए कि 75 ज़िलों में कितने ऐसे शिक्षण संस्थान होंगे जो सही तरीके से सही विद्यार्थियों को पैसा नहीं दे रहे होंगे और वो अपने मनमानी तरीके से सभी लोगों को पैसा बांटकर छात्रवृत्ति योजना में कहीं ना कहीं खुद भी रख कर इसमें व्यापक रूप से घोटाला कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के लायक है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो कहीं से भी पैसा लाकर किसी प्रकार एडमिशन इस बात पर लेता है कि छात्रवृत्ति हमें मिलेगी और उसको पैसा दे दिया जाएगा, तो गरीबी से जूझ रहे हैं। ये योजना उनके लिए है, लेकिन ये शिक्षण संस्थान और कुछ अधिकारी कर्मचारी मिलकर इस योजना को नस्ते-नाबूद कर रहे हैं और लाभ उनको पहुंचा रहे हैं जिनको इसको ज़रूरत नहीं है। तो सरकार को इसके खिलाफ देखना चाहिए और ये केवल एक ज़िले ही नहीं बल्कि पूरी ये छात्रवृत्ति योजना में जितने जहाँ पर भी शिक्षण संस्थानों में पैसा दिया गया है सभी जगह जांच करके ये आदेश तुरंत दे देना चाहिए कि अगर कोई शिक्षण संस्थान अगर घोटाला करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई रासुका, गैंगस्टर एक्ट इत्यादि तहत कार्रवाई की जाएगी और शिक्षण संस्थानों की जो लाइसेंस है, मान्यता उनकी रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि अभी तो ये एक शिक्षण संस्थान की बात हो रही है, यहाँ पर केवल एक ज़िले की बात हो रही है। तो हम समझ सकते हैं कि ये 75 ज़िलों में क्या-क्या हो रहा होगा। तो ये बात सही भी है कि कार्रवाई तो अब नहीं होगी क्योंकि ये जो कॉलेज होते हैं, ये शिक्षण संस्थान होते हैं, इन्हीं विधायकों और सांसदों के होते हैं। कहीं न कहीं विधानमंडल से इनका संबंध होता है। अगर डीएम, एसडीएम से इनका संबंध होता है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई देखी नहीं जाएगी। लेकिन अब विद्यार्थी बैठेंगे नहीं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विद्यार्थी जो इंतज़ार करता है उसको मिलता नहीं है। आज लास्ट डेट है, अब विद्यार्थी करेंगे क्या? अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज लास्ट डेट है, आप लोग इंतज़ार करिए कि अब तक कुछ लोगों का पैसा आज भी आ सकता है क्योंकि आज लास्ट डेट है। तो अब जो भी इससे खबर होगी देखते हैं कि कार्रवाई सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा क्या की जाती है। इससे जो भी खबर होगी मैं आप लोगों को लगातार अपडेट करता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ आप लोगों तक मैं पहुँचाता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।